महापुरुषों के वचन हैं। हे मन, तू जो दूसरों के अवगुण देख रहा है, यह बता कि क्या तू अवगुणों से रहित है। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 19 जून दिन शुक्रवार। आज के शुभ सत्संग का शीर्षक है एक आसरा। आज का यह पावन सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से आदरणीय महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम सहित फरमाया गया है। आज के इस परम पावन सत्संग का पूरा लाभ सभी गुरमुख प्रेमी प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जन के होंगे। गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपने हृदय मंदिर में श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी का सुंदर ध्यान बसाते हुए बड़ी ही ऊंची व मीठी स्वर से मिलकर के बोलो जयकारा बोल मेरे की जय। गुरुमुखो, आप सभी गुरुमुख जन नित्य प्रति सत्संग में श्रवण करते रहते हैं। महापुरुषों की वाणियों में भी पढ़ते और सुनते हैं और सदग्रंथों में भी पढ़ते हैं कि ये जो जीवात्मा है अपने अंशी परमात्मा से बिछड़कर काल और माया के अधीन होकर के इस 84 लाख प्रकार की योनियों में भटक रही है और इन योनियों के अंदर जन्मते मरते अनेकों प्रकार के दुख कष्ट सहन कर रही है और परमात्मा के चरणों में याचना कर रही है कि मुझे इन दुखों से छुटकारा दिलाओ, मुझे वो अवसर प्रदान करो। तो इसे कौन सा अवसर मिलता है? इसे मानुष जन्म के रूप में वह अवसर मिलता है। किस लिए मिलता है? कि जो इसकी मंद अवस्था है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की, उस अवस्था से वो बाहर निकल आए और अपने अंशी परमात्मा से एकाकार हो जाए। लेकिन मानुष जन्म मिलने के बाद क्या सबको इस बात की समझ है या हर कोई इस बात के लिए कोशिश करता है कि यह मानुष जन्म जो है किस लिए मिला है? यह तो जीव के बड़े ऊंचे भाग होते हैं जो उसे वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण नसीब हो जाती है और महापुरुषों के चरणों में आने पर ही जीव को पता चलता है कि यह मानुष जन्म जो है अपने बिगड़े हुए कार्य को संवारने के लिए मिला है। कैसे संवारना है? महापुरुष अपने वचनों का हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वाणी के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी ही आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। कि अनेक जन्मों की बिगड़ी आज और अभी ही सुधर सकती है। कि क्या करना है? कि ए जीव, तू कुसंगति को त्याग करके अपने चित्त के जितने भी बुरे विचार हैं उनको त्याग करके अपने सद्गुरु की शरण में आ जा, अपने मालिक का बन जा। यदि तुम अपने मालिक के बन जाओगे तो मालिक तुम्हारे बन जाएंगे और तुम्हारी यह जो मंद अवस्था है वह सुधर जाएगी और 84 का चक्कर भी जो है समाप्त हो जाएगा। एक बार हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि जो भी गुरुमुख प्रेमी श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण में आ गए हैं, महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो गई है, उनके लिए हिदायत है कि वो अपने सदगुरु के बन जाए, केवल और केवल अपने सदगुरु का ही सहारा ले। वाणी के अंदर वर्णन आया है कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलल गुरु चरण चात्रिक तुलसीदास। कि सेवक को
बस अपने सतगुरु का ही भरोसा होना चाहिए। जैसे चात्रिक होता है, वह केवल और केवल स्वाति जल ही ग्रहण करता है, इसके अलावा वह किसी और का जल का पान नहीं करता। यहाँ तक कि वह चाहे गंगा जल हो या यमुना का जल हो, कि गंगा यमुना सरस्वती सप्त सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति शब्द, कि गंगा यमुना सरस्वती सातों समुद्र जो है जल से भरपूर है, लेकिन चात्रिक जो है वह केवल और केवल स्वाति जल पर ही भरोसा करता है, उसी की आस और उसी की विश्वास रखता है। इसी तरह जो सच्चे सेवक होते हैं वे अपने सतगुरु पर आस और सतगुरु की विश्वास अपने हृदय में रखते हैं, उनके चरणों में अपना प्रेम रखते हैं, तो फिर सतगुरु जो हैं उनके बन जाते हैं, उनकी हर तरह से रक्षा करते हैं और उनकी संभाल करते हैं। अपने श्री परमहंस अद्वैत मत के जो पावन ग्रंथ है अमर ज्योति, उसके अंदर एक प्रसंग वर्णन आया है। हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही महाराज जी के एक अनन्य प्रेमी थे भगत साहिब राम जी, जिनका श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अनन्य प्रेम था। वह अपने हृदय के अंदर सतगुरु का भरोसा, सतगुरु का विश्वास रखते थे। वह दुनिया के भरोसे नहीं रहते थे। जब भी श्री दर्शनों के लिए श्री चरणों में पहुंचते तो मंत्र मुग्ध हो जाते, अपने तन बदन की सुधि भूल जाते। उन्होंने अपने जीवन के अंदर 3 नियम जो है दृढ़ कर लिए थे। पहला नियम यह था कि वे रोजाना नित्य प्रति भजन अभ्यास करते थे और बिना भजन के वे भोजन ग्रहण नहीं किया करते थे। और दूसरा नियम यह था कि जब भी श्री दर्शनों के लिए श्री चरणों में पहुंचते और वापस आने के लिए कभी आज्ञा नहीं मांगते थे। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी उन्हें आज्ञा फरमाते तभी भगत जी घर जाते। उनके इस नियम की दृढ़ता का उस विभाग के कर्मचारियों पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे कभी नहीं पूछते थे कि आप इतने दिन कहाँ रहे। और तीसरा नियम, जो भी उन्हें मासिक वेतन मिलता वह लंगर की सेवा में लगा देते थे। एक बार भगत जी लक्की मरवत से टेरी गए श्री दर्शनों के लिए, और जब श्री दर्शनों के लिए श्री चरणों में पहुँचे तो श्री चरणों में विनती की कि स्वामी जी 7 दिन की छुट्टी लेकर के आया हूँ, और सेवा में लग गए। श्री दर्शन अमृत पान करने लगे, वचनों को श्रवण करने लगे। जब 7 दिन बीत गए तो उन्होंने अपने नियम के अनुसार आज्ञा नहीं मांगी और श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भी उन्हें आज्ञा नहीं दी। 10-11 दिन बीत जाने के बाद श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उन्हें बुलाया और फरमाया कि भगत जी अब आप जाओ, दुनिया के काम करो। तो भगत जी जैसे ही घर पहुँचे तो उन्हें याद आया कि मैंने 7 दिन बाद तो कोर्ट में पेश होना था किसी ज़रूरी काम के लिए। वह फौरन कोर्ट में पहुँचे और जज और कर्मचारियों से क्षमा मांगी कि मैं समय पर नहीं पहुँच सका, लेट हो गया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। जज साहब यह बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि भगत साहिब राम जी, आप तो उस दिन आए थे और आपने पेपर्स पर साइन भी किए। जज साहब ने फाइल खोलकर दिखाई और कहा देखिए कि आपके साइन भी हैं और आप उस दिन आए थे। तो गुरुमुखो, उस समय यह कौन था जो भगत साहिब राम जी के वेश में गया, जिसने वे साइन भी किए और वो काम भी पूरा किया? तो गुरुमुखो, जो ये ओट आसरा अपने सदगुरु का पकड़ लेते हैं तो सदगुरु उनकी हर तरह से जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। इस लोक की भी उनकी, इस लोक में भी रक्षा करते हैं और परलोक में भी उनकी रक्षा करते हैं। तो गुरुमुखो, हमारा क्या फर्ज बन जाता है कि हम भी अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आज्ञा और मौज में चले, उन्हीं का ही ओट आसरा ले, उन्हीं का ही सहारा पकड़ ले। यदि हम अपने सदगुरु की आज्ञा और मौज में चलेंगे, उनकी आज्ञा क्या है कि भक्ति के 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास।
जो हमें नित्य प्रति रोजाना याद दिलाए जाते हैं। यदि हम इन नियमों की श्रद्धापूर्वक हित चित्त से पालना करेंगे तो हमारा यह लोक भी सुखी होगा और लोक भी सुहेला होगा, और महापुरुषों की कृपा से, उनके शुभ आशीर्वाद से हमारा यह मानव जन्म भी सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।